बहराइच में जिस तरीके से भेड़ियों को ढूंढने का ऑपरेशन लगातार चल रहा है, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से ड्रोन के जरिए आज भी सुबह 5 बजे से ये ऑपरेशन किया जा रहा है भेड़िए को ढूंढने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो टीम लगी है वो इस ड्रोन के जरिए इस पूरे एरिया में, जो बहराइच का ये एरिया है, यहाँ पर इसको चलाती है और उसको ढूंढने की कोशिश करती है। क्योंकि उसके बाद जब ढूंढा जाएगा तभी उसको पकड़कर केज में बंद किया जाएगा और उसको फिर ले जाया जाएगा। यानी कि गांव वाले, आप देखिए इन तस्वीरों में भी कि जो है आज भी ये डंडे लेकर खड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे ही इनको ये पता लगेगा कि वो भेड़िया यहाँ पर मौजूद है या आसपास है, वहाँ पर जाके इस टीम को रेस्क्यू किया जाएगा। इस ड्रोन के जरिए बहुत दूर तक जो यहाँ का एरिया है, क्योंकि ये पूरा तराई एरिया है और इस पूरे तराई एरिया में अलग अलग जगह पर कहीं किसी जो खेत है या किसी ऐसे जगह पर बैठा हुआ है जो नहीं दिखाई दे रहा है आंखों से, वो इस ड्रोन के जरिए दिखाई देगा। आप देखिए कि किस तरीके से इस ड्रोन को उड़ाकर यहाँ पर पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है और इस मॉनिटर के जरिए ही भेड़िए को देखने की कोशिश भी की जा रही है। ये बताइए कि आप लोग कब से इस ड्रोन को उड़ा रहे हैं और क्या सर्च कर पा रहे हैं? जिस तरीके से ड्रोन उड़ाकर यहाँ पर भेड़िए को चेक किया जा रहा है कि आखिर वो आखिरी बचा हुआ भेड़िया कहाँ पर है, उसको लेकर ये सभी मुस्तैद है। सुबह 5 बजे से ही आज ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है और ऐसे में अभी तक भेड़िया नहीं मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही उसको खोजा जाएगा। हालांकि ये पूरा एरिया इस बाढ़ की चपेट में भी है और ऐसे में दो मार इन गांव वालों पर पड़ी है, एक तो बाढ़ की और दूसरी भेड़िए की। अब हालात ये हैं कि जल्द से ये भेड़िया इनके सामने आए, इसको पकड़ा जाए, जिससे कि इनको उस भेड़िए से निजात मिल जाए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक भले ही कम होता जा रहा हो साफ तौर से, लेकिन जो फॉरेस्ट विभाग की टीम है वो भेड़िए को पकड़ने के लिए लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है। इस समय मौजूद है बहराइच के ही मिश्रणपुरवा एरिया में और यहाँ पर जो लास्ट लोकेशन थी भेड़िए की वो आइडेंटिफाई की गई थी, जिसके बाद से अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की टीम और खुद डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर मौजूद होकर यहाँ पर उसको लोकेट करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद आगे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से उस भेड़ियों को कैच किया जाएगा, जिसके लिए स्पेशल टीम जो है वो ऑलरेडी लगी हुई है। और इस पूरे एरिया में, चूंकि कल उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया था उस भेड़िए को, और यहाँ पर एक जानवर को उसने खाया भी था, तो कहीं ना कहीं उसी को लोकेशन को लेते हुए इस तरीके की एक्टिविटी और ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं अजीत प्रताप सिंह, वो खुद मौजूद हैं यहाँ पर और मॉनिटर कर रहे हैं और लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो भेड़िया है अब फाइनली पकड़ने वाला ही है। अजीत जी, जो ये ऑपरेशन चल रहा है, किस तरीके का ये ऑपरेशन है और आप लोगों को क्या लोकेशंस मिली थी? कल यहाँ दिखा था, यहाँ से भागा था और कुछ देर बाद वहाँ सिसैया में एक बकरी मारा था। फिर हम लोग कल घेराबंदी भी किए थे, लेकिन हमारे घेराबंदी के करने के पहले लगता है वो निकल गया था। रात भी हो चुकी थी, ठीक से दिख भी नहीं रहा था, अंधेरे का लाभ उठाकर वो निकल गया। और लेकिन उसके बाद हम लोग वेट किए रात में, फिर सुबह हमारी टीम आई और यहाँ पर सर्च कर रही है। यहाँ के अलावा और भी जो आसपास का स्थान है 3-4 किलोमीटर की दूरी में, वो सर्च कर चुके हैं। वहाँ जो टापू है रेती, वहाँ भी सर्च कर चुके हैं और यही सर्च करते करते आगे हम लोग बढ़ेंगे। हो सकता है कहीं मिल जाए, ऐसे ही सर्च करते हैं, ऐसे ही कहीं कहीं मिल जाता है। ये जो अभी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक बच्चे को घायल किया गया था, तो क्या आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि वो भेड़िए ने किया था या किसी और ने किया था? चूंकि बच्चा घायल है, हॉस्पिटल में एडमिट है और दावा किया गया कि भेड़िए ने उस पर अटैक किया छत पे चढ़ के और उसके बाद उसकी ये हालत हुई। देखिए, जो हमारे पास प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य होते हैं वो होता है पगमार्ग, जहाँ घटनास्थल है या घटनास्थल के आसपास। दूसरा प्रत्यक्षदर्शी,
और तीसरा ये थर्मल ड्रोन से हम वहाँ सर्च कराते हैं, अगर आसपास कहीं दिखता है तो वो भी एक साक्ष्य है। थर्मल ड्रोन चलवाया गया था, वहाँ वो नहीं दिखा। पगमार्क हम खुद ढूंढने गए थे, पगमार्क भी नहीं मिला आसपास। प्रत्यक्षदर्शी की बात है तो वहाँ जो महिला उस बालक के थोड़ी दूर पे चारपाई पर सो रही थी, वो प्रत्यक्षदर्शी थी। उनका ये कहना है कि ना भेड़िया था, ना सियार था और ना ही कुत्ता था, ये कोई और जानवर है। तो और किसी जानवर के वहाँ पगमार्क नहीं मिले, केवल सियार के कुत्तों के पगमार्क मिले थे। तो इसलिए प्रत्यक्षदर्शी की बात मानी जाए, अगर थर्मल ड्रोन की को साक्ष्य माना जाए, पगमार्क को साक्ष्य माना जाए, तो उस समय यही पुष्टि होती है कि वो भेड़िया न रहा हो। शियार या कुत्ता हो सकता है। हाँ, सियार का पगमार्क था तो जाते समय, कुत्ते का जो सबसे नज़दीक पगमार्क मिला और सियार का मिला, और कुत्ते का जो मिला था वो और काफ़ी दूर मिला था। तो हम सियार पे हमारा, सियार भी देखिए घटनाएं कर सकते हैं, कर रहे हैं, आपने देखा होगा सुल्तानपुर में कर रहे हैं, अम्बेडकर नगर में कर रहे हैं, श्रावस्ती में कर रहे हैं, और भी तमाम जिलों में कर रहे हैं। तो उसी टाइप का यहाँ भी माहौल है वन्यजीवों के लिए। तो यहाँ भी सियार भी हमले कर रहे हैं, घायल कर रहे हैं, ज़्यादातर घायल कर रहे हैं। और जो चाइल्ड लिफ्टिंग के केस थे वो भेड़ियों के द्वारा किए गए थे। और जब हमने 5 पकड़े हैं तो राहत तो मिली है थोड़ा सा, चाइल्ड लिफ्टिंग नहीं हुई 2 तारीख के बाद। अब आगे हम लोग 6वां पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं। ये जो छठा भेड़िया है, तो क्या आप लोग फाइनल कब तक इंतजार करेंगे? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ किया है कि अगर नहीं पकड़ा जाता है तो उसको शूट कर दिया जाएगा। तो क्या आप लोग उस टाइम के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हैं, शूट करने की कंडीशन में नहीं हैं, या आपको लगता है कि अभी और टाइम देना चाहिए? नहीं, शूट करने का भी परमिशन है और पकड़ने के भी लिए, मतलब पकड़ भी सकते हैं, शूट भी कर सकते हैं। शूट करने का परमिशन है। बात ये नहीं है कि शूट किया जाए कि पकड़ा जाए, बात यह है कि पहले लोकेट हो, क्लियरली लोकेट हो, जिससे उसकी स्पष्ट पहचान हो पाए। दिन में, रात में स्पष्ट पहचान नहीं हो पाती है, पता चला कि कोई और जानवर मारा जाए या उसको पकड़ा जाए, तो किसी और जानवर की हंटिंग ना हो पावे, इसलिए हम लोग दिन में ऑपरेशन चलाते हैं पकड़ने का। और जब स्पष्ट होता है तभी हम आगे की कार्रवाई करते हैं। तो हम पकड़ेंगे उसको या शूट करेंगे, ये डिपेंड करता है परिस्थितियाँ क्या है। पहले देखेंगे क्या जो स्थितियाँ हैं उसमें पकड़ना आसान है कि शूट करना आसान है। कुल मिलाकर के उसको इस एरिया से एलिमिनेट करना है, यहाँ से हटाना है इस एरिया से, या तो जू में जाएगा अगर जिंदा पकड़ा गया, और अगर शूट करना पड़ा तो आगे की कार्रवाई इसको नष्ट करने की जाएगी। आपको लगता है कि शूट करने की ज़रूरत है इस समय? अब ज़रूरत क्या, ज़रूरत तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, पहले से नहीं बता सकते, क्योंकि परिस्थितियाँ अभी आपको लग रही हैं? नहीं, परिस्थितियाँ का मतलब ये हुआ कि किस जगह जैसे गन्ने के खेत के अंदर बैठा हुआ है तो आप शूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं शाम के टाइम हम देख भी सकते हैं, और कहीं ऐसी जगह कोने पर या ऐसी जगह बैठा है जहाँ शूट कर सकते वहाँ शूट करेंगे हम। अगर साफ जगह पे लोकेट हो गया तो शूट भी कर सकते हैं? हाँ, हमारा मुख्य ध्येय है कि उसको आबादी के एरिया से हटाने के लिए उसको शूट भी करना पड़ सकता है, उसको पकड़ कर भी हटा सकते हैं जिंदा। हमारा जो प्रयास पहले है वो जिंदा पकड़ने की है। फिर भी अगर जिंदा पकड़ने में ऐसी जगह स्थिति बनती है कि जिंदा नहीं पकड़ सकते हैं, उसको शूट करना जरूरी है, शूट कर देंगे।
अभी तक कितने लोगों को वो घायल कर चुका है, क्या डेटा है आपके पास? और क्या ये खूंखार भेड़िया है लास्ट वाला जो बचा है आपके हिसाब से, उसकी क्या उसकी तरीके से कह सकते हैं? जो घायल हैं 20 भेड़िए से, और मृत हैं 8 मृत हैं। एक में थोड़ा सा हम लोग सैंपल भेजे हैं, उसको आने दीजिए, फिर कुछ स्पष्ट बता पाएंगे। और छठा भेड़िया जो है, ये जाहिर सी बात है कि छठा भी खूंखार है, जैसे अन्य खूंखार थे वैसे वो भी खूंखार ही है। बस कोई घटना आगे ना हो, हमारा ही प्रयास है। एक सवाल और भी, क्या आपको और टीम की ज़रूरत है? आपको लगता है क्योंकि दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो भेड़िया है वो रेंज से कभी आउट हो जा रहा है, कल भी पता चला था कि एक जानवर को उसने खा लिया था, तो आपको लगता है कि टीम की कैपेसिटी और बढ़ानी चाहिए या ड्रोन्स और बढ़ाने चाहिए? क्या आपको लगता है? हमारे पास अब तक 4 ड्रोन चल रहे हैं, और हमने 1 ड्रोन पर भी भेड़िया पकड़ा है, 2 ड्रोन पर भी भेड़िया पकड़ा है, 3 पर भी पकड़ा है, 4 पर भी पकड़ा है। अब वो अगर जिसे 3 जोन में बांटा गया है क्षेत्र को, तो 3 जोन के लिए अगर हम 4 ड्रोन चलाते हैं तो ये पर्याप्त है। 4 ड्रोन उसको लोकेट करने के लिए 4 ड्रोन कम नहीं है, और हमें नहीं लगता कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक टीम की बात है, तो टीम देखिए, वन विभाग के पास और भी काम है, तमाम काम है, जंगल भी देखने हैं और भी ऑफिस के काम भी चलाने हैं। लेकिन जो हम विभाग से जो अधिकतम जो हम टीम ले सकते हैं, वो टीम काम कर रही है। प्राथमिकता के आधार पे अभी यही आपका कार्य है? प्राथमिकता का आधार पर है, बिल्कुल। क्या संभावना हम फाइनल माने कि कब तक आप लोगों को लगता है इसको पकड़ लेंगे? देखिए, जानवर है, जानवर का जो नेचर है वो बहुत ही मतलब वो उसको हम अनिश्चितता का उसका होता है कि वो कहाँ इस समय है, वो इस समय किधर जा रहा होगा, या तो मतलब उसका कोई वन्य जीव हैं, बहुत अनिश्चित होता है। इनके बारे में, इनके नेचर के बारे में बड़ी अनिश्चितता होती है, जानकारियाँ भी कम होती है। तो अब देखते हैं, ढूंढ रहे हैं, मिल जाए तो अच्छा है, भाग्य की भी बात है। बाकी तो समय की क्या बताएं, अनिश्चितता में क्या समय बताया जाए। एक चीज़ सवाल मेरे दिमाग में था कि जब शूट करने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं? क्या कोई गन यूज़ करते हैं या कोई स्प्रिंकल करने के लिए कोई अलग से स्पेशल गन आती है? नहीं, 2 टाइप के, एक होता है डार्ट गन जिसमें हम ट्रैंक्विलाइज करते हैं, एक होता है जिसमें ट्रैंक्विलाइज में वो कुछ देर के लिए होश खो बैठता है, बेहोश हो जाता है, तो उसको हम उठा के लाते हैं, पिंजरे में रख देते हैं, फिर उसको वापस होश में लाते हैं। फिर और अगर जो शूट करने का जो आदेश होता है, उसमें हम शूट करते हैं तो उसकी मौत ही मतलब हो सकती है। दोनों इक्विपमेंट आपके पास जो भी हैं आर्म्स वो मौजूद हैं? हाँ, दोनों हमारे पास मौजूद हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो अजीत प्रताप सिंह जी, साफ तौर से मानना है जो डीएफओ हैं कि हम फाइनल स्टेज पर हैं और उस भेड़िए को पकड़ने की कगार पर हैं, और अब कोशिश ये रहेगी कि उसको पकड़ा जाए, और अगर पकड़ में नहीं आता है तो फाइनली शूट भी किया जाएगा। लोकेशंस के लिए लगातार ऑपरेशन ये जारी है और अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। अब ऐसे में साफ तौर से किस तरीके से इस भेड़िया को पकड़ा जाए, उसके लिए भी अब पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर टीम गांव-गांव और खेत-खेत पहुंच चुकी है। बहराइच में भेड़िए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और ऐसे में भले ही प्रशासन और शासन लगा हुआ है कि उस भेड़िए को पकड़ा जाए, लेकिन गांव वालों की अपनी अलग एक परेशानी है कि कहीं ना कहीं वो तो इस दहशत में भी हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो लास्ट वाला जो भेड़िया है वो पकड़ा जाए। ऐसे में ग्रुप्स में रहते हैं गांव वाले, एक समूह में बनाकर रहते हैं, लाठी डंडों से लैस रहते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस समय कहीं ना कहीं अपनी मदद कर पाएंगे, अपनी आत्म सुरक्षा भी कर पाएंगे।
क्योंकि कैसे और कब भेड़िया आ जाए खुद किसी को नहीं पता है। अब ऐसे में ये हरबख्शपुरवा में हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी गांव वाले ऐसी स्थिति में है उहापो की दिन भर उनका खेती और काम में निकलता है, लेकिन डर भी बना रहता है। भले ही ड्रोन से चेक किया जा रहा है, चीज़ें सारी देखी जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे मामले हैं जिसको लेकर गांव वालों की अपनी भी परेशानियां हैं। हम पूछते भी हैं उनसे। क्या भाई साहब नाम है आपका? इस्लाम। जरा बताइए क्या स्थिति है भेड़िए की, क्या लग रहा है आप लोगों को, कैसा माहौल है? अरे साहब मुझे न है बहुत बहुत लगती है। हम लोग साहब यहाँ परे हैं, जंगल इलाका तो ही है, तो उसमें जो है घास फूस चारा हरान जानवर का कैसे लावा जाए, बहुत परेशानियाँ हैं साहब। बस अच्छा, तो आप लोग यानी कि चारा नहीं ला पाते होंगे क्योंकि भेड़िए का डर है। हाँ, बस वही डर है साहब, चारा वारा ना आ रहा है तो रतिया में बहुत साहब डर रहा थे कहाँ बच्चे रहें, कहाँ का हो कुछ हो। तो कैसे मैनेज करते हैं फिर? तो अब उन्हें कट रहा है, कोई मेर कह रही मेर, हाँ कोई मेर रात दिन कट रहा है ऐसे। क्या चाहते हैं जल्दी से जल्दी क्या हो? हाँ जल्दी साहब इसका इंतजाम कर दिया जाए, जो कि जो है पकड़वा लीन जाए तो कुछ जनता स्वतंत्र हो जाए। आप बताइए क्या नाम है आपका? अहंकार सिंह। अहंकार जी बताइए क्या स्थिति है यहाँ पर भेड़िए को लेकर, क्या आप लोगों को लग रहा है? भेड़िया तो 5 पकड़ गई और अभी और है तो पकड़ी जा रही है। माहौल कैसा गांव में, कैसे लोग रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में? क्या लोग अपन अपन बच्चे बचाते हैं, अभी खा जाते हैं। कैसे आप लोग बचाते हैं अपने आप खुद, मतलब कैसे बचाते हैं? दरवाजा लगाकर खटिया लगाकर बंद करके पचका तब बजाते हैं। कोयर पात में लाने में दिक्कत है, एक आदमी भी अकेले जाने में डर लगता है। समूह में जाते हो? हम्म, क्या चाहते हैं, कैसे क्या हो जल्दी से? अब शासन करे या पकड़ा जाए और क्या हो सकता है। अच्छा, ये ड्रोन व्रोन चला रहे हैं, इससे कुछ मदद मिल रही है? हाँ मदद मिल रही है। समझ में आ रहा है कहाँ पर है क्या है? अब यहाँ से निकल जाता है, गाँव राजी चौराहा है, गाँव निकल जाता है टुकरी किसानगंज। हाँ इससे पहले भी ऐसा कभी हुआ है इस तरीके का? कभी नहीं, हाँ कभी नहीं। ठीक है, आप बताइए दादा क्या नाम है आपका? अच्छा, चलिए दादा नहीं बोलना चाहते हैं, शायद वो परेशानी नहीं बताना चाहते। आप बताइए क्या नाम अरे का बताए हम, जौन माहौल वैसी तो वैसी। हाँ है? बताइए किस तरीके से आप लोग जो है अपना जो गाय का भोजन लाना है या इस तरीके कैसे क्या क्या करते हैं? अब दिन में का कहता दौड़ धूप के कौनो में से 4 जना मिलके का कहता अपन का चारा पानी कौनो में से लाए, शाम को का कहा कौनो में से टटिया फरकी लगाए कि हाँ तका अपन का कहता हरहन के गुजारा कर देंगे, बच्चन के अपन बचावा गवा, रात भर जागा गवा, दिन में कहो घंटा 2 घंटा सोवा गवा। भैया है माहौल चलत है, वो ये पकड़ जा तो और अच्छा रहा है, जो कि कोई आत्मा के सतुनती मिल जाए, सतुनता खत्म हो जाती है, शंका वाली बात खत्म हो जाए, यह सब बात रहा है उसका। तो ये भेड़िया इस तरीके का जो जंगली है, इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ कि आप लोग पहली बार? ऐसा कबहू ना भवा, आपसी हम अपने जीवन में है पहली बार देखा है। कहाँ से आ गए भेड़िया अचानक से? ये कहाँ से आ गए अभी का तो का कहते सब कोई उन्हें पता लगा सकता है, भगवान की क्या कहता कहाँ से का हुआ। अभी तक तो का कहते ये भेड़िया जो यहाँ रहा देहात में है, ये कहो कोई पर हमले नहीं करते रहे। अभी जंगली आएंगे तो ये सबका जेहक पाओ तेहक खा ले, जेहक पाओ तेहक खा ले, और बच्चन के यहाँ पाए जाए तो घर में से उठा ले जाते हैं। कौनू मेरे से गुजारा कीन जाता है कि टटिया फरकी लगाए, लाठी डंडा लेके उजेर बाती के व्यवस्था करके तो बचावा जाता है, कौन उपाय। तो इनकी जो सुरक्षा हो जाए तो और बढ़िया है, का कहते तरी हमका सबका को सकून। आप इसके अलावा और क्या चाहते हैं, मतलब आपकी अपनी मंशा क्या क्या होना चाहिए, कुछ आइडिया बताइए, आपको क्या लगता है और क्या कर सकते हैं सरकार? तो और अब हमरे सबके बस का का है कि पकड़ जे है तो उन्होंने बस का है, और ना पकड़ जे है तो कौन में से जे दिन जिंदगी है तो दिन काटा जी, और न हो तो कौन उपाय है, या एक दिन जाग तो है। तो जैसे आप लोगों को लग रहा है कि ड्रोन उड़ाकर पकड़कर सफिशिएंट है या और भी कुछ होना चाहिए, कुछ और इंतजाम होने चाहिए, कुछ मजबूत ऑपरेशन चलना चाहिए? दरवाजा ना है वो लगवाए दे बस, अब तक कह सकते हैं। और जी के घर में है ती के घर में मान लो कोई बातें नहीं है, और जी की व्यवस्था मान लो कम है, उसकी व्यवस्था पूरी कर दे तो मान लो कुछ सुकून हो जाए का बचाव में ही है। और जी के पर से मान लो पल्ला दरवाजा कुछ नहीं है तो वो बेचारा का करे, रात भर जागत है तो टटिया फरकी लगा के कोनो में से काम चलावत है, कोनो में से बाल बच्चा जियावक तो है ना है,
जय दिन की जिंदगी है। अभी एक बच्चे को भी काटा है क्या, 1-2 दिन पहले भी? हाँ काटा तो रहा है, लेकिन अब का कहता यह तरह काट ले कहूँ अनार पाएगा वो का कहता हूँ लेकिन टिड़ी होएगा चला गवा तो ये लोग कह रहे हैं कि वो भेड़िया नहीं है, कोई और जानवर है। तो अब यूं जो है जौने कह देखा जाता है वह बतावा जाता है। अब जौन जानवर हो नहीं तो भेड़िया के अलावा और भी कोई जानवर काटता है क्या? चंदवा भी हो सकता है। हाँ तेंदुआ लग रहा है आप लोगों को हो सकता हाँ, शंका लग रहा है। है? कहीं ड्रोन वोन में दिखा है कहीं? नहीं देखा नहीं है, लेकिन कोई दिखा सकता होगा। हाँ पड़ा हुआ मूंजा सूंजा के लाए। और गन्ना भी ज्यादा है शायद। हाँ यानी कि तेंदुआ भी हो सकता है, क्योंकि कल जो काटा है वो बता रहे हैं कि वो कोई और जानवर है। ना वो बता रहे हैं, लेकिन अब देखा ना ही गवा है तो क्या कहा जाए कि कौन जानवर है। हाँ कि भेड़िया है या शेर है या कौन है कि देख नहीं मिल रहा है। भेड़िया क्या ऊपर छत पे चढ़ के नहीं जाता है? छतों पर चढ़ के कभी कभी कहाँ कहूँ कहीं चला गवा है, बच्चन को उठा लावा है। ये बात है। सरकार के जो उपाय चल रहे हैं उससे आपको लगता है कि बेहतर है कि और भी बेहतर होने चाहिए? हाँ इका करी के कहते का पकड़ा लिया जाए जो, तो कुछ जनता सुकून में हो जाए। नहीं बस तो बहुत जौन है दिक्कत है कि दिन भर आदमी अपन अपन काम करते है, रात कहाँ जो सोवे ना वो भी परेशानी है। 10 आदमी सब घरी कहाँ साथे में साथ कहाँ मिले है? कोई कहूँ जाता कोई कहूँ जावा चाहता है। 10 आदमी कहाँ हर घरी साथे हैं। कोई मान लो कहूँ गवा कोई कहूँ गवा तो क्या कहता है एक आदमी कहे चारा ले जाएगा कितना जाए, या कहूँ जावा चाह तो खेत पात कहे तो कितना जाए। अंधेरे उजेरे रात के हमारे के टट्टी पेशाब लाग जाए कहाँ चला जाए तो हम आई गिर ले गए। तो ये सब सुरक्षा फिर क्या कहते है दिक्कत है। तो देखिए ये सब गांव वाले हैं और इनका मानना है कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे अपने जानवरों को चारा देना हो या अपने बच्चों की सुरक्षा हो या अपने परिवार की सुरक्षा हो, उसको लेकर ये काफ़ी चिंतित है। इनका मानना है सरकार जो प्रयास कर रही है वो ठीक है, लेकिन इससे और बेहतर भी किए जा सकते हैं कि जल्द से जल्द इस भेड़िए को पकड़ा जाए, क्योंकि इसकी वजह से इनके जो कार्य हैं, जो दिनचर्या के कार्य हैं, वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे में ये लगातार रात रात भर जागते हैं, दिन में अपने पशुओं के लिए चारा लाने के लिए समूहों में जाते हैं। यहाँ तक उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए, नहीं तो हो सकता है कि एक दिन इनको भी ऐसा ना हो कि भेड़िया का शिकार हो जाए। तो इस डर से तो जी रहे हैं और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये भेड़िया पकड़ा जाए, जिससे इनको राहत मिल सके। बहराइच में भेड़िए का आतंक फैला हुआ है और ऐसे में बहराइच के ही कई गाँव में जो बच्चे हैं वो आप देखिए तस्वीरों में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा का कोई भी इंतज़ाम नहीं है, ना ही इनको किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। हालांकि जो डर है वो भेड़िए का ज़रूर है इन लोगों में, इसके बावजूद भी ये बच्चे सभी एकजुट होकर एक जगह पर खेलते हैं। ये जो गांव है सिसैया गांव है, वहां पर हम मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए कई बच्चे जो हैं एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे आपको, और इनके परिवार को भले ही डर हो भेड़िए का, लेकिन बच्चे अपने खुश हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की जिससे कि इनकी सुरक्षा हो सके, यहाँ पर कोई ऐसा बैरिकेडिंग लग सके या कुछ भी ऐसा नहीं है। ये बताओ बच्चों, तुम लोग यहाँ पर खेलते हो सुबह शाम? हाँ देखिए ये सब बच्चे हैं, ये सभी खेल रहे हैं इस समय। और चूंकि तस्वीर में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ भेड़िए का जो आतंक है वो किस कदर है, और दूसरी तरफ ये वही मासूम बच्चे हैं जिन पर कहीं ना कहीं जो भेड़िए ने इससे पहले भी अटैक किया, उसके बाद भी भेड़िया जो है वो आया। इससे भी पूछते, बताइए बेटा क्या नाम है आपका? सफीक। अभी बताइए कि क्या जो भेड़िया है उसका डर है आप लोगों को? डर है ना। अच्छा, कैसे आपको क्या लग रहा है कि भेड़िया कहाँ पर रहता है, क्या मौजूद? यहीं पे रात को आया था, शाम को आया था? हाँ। कैसे पता आप लोगों को? लेटरिन गया था तब मिला था वहाँ। मिला था? हाँ। ओके, तो साफ तौर से देखिए यहाँ पर ये बच्चे हैं इनका, और यहाँ के जो लोग हैं उनका दावा है कि यहीं पास में इनने भेड़िया देखा था। और तुमसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? रऊफ। और भी बताइए कि भेड़िए का डर है आप लोगों में? हाँ है हमारे पास भेड़ियों का डर। अच्छा, ये जो बच्चे खेल रहे हैं इनको लगता है कि आपको भेड़िए से किस तरीके से बचाना है या किसी तरीके से सेफ रहें, सुरक्षित रहें? हाँ बचाना है, बचाना तो है। ओके, क्या भेड़िया देखा गया इधर कहीं? हाँ देखा गया। कहाँ पर? इधर। अच्छा, तो आपने उसकी सूचना जो है वो दी है इन लोगों को जो भेड़िया ढूंढ रहे हैं? जानकारी उसकी दी? हाँ बुढ़िया पा।
अच्छा, नहीं इनकी जानकारी दी है इन लोगों को जो ढूंढ रहे हैं भेड़िए को? इनके तो हमने नहीं दी जानकारी। अच्छा, चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं, आपसे भी पूछ लेते हैं। ये बताइए कहाँ से आपको लगता है कि भेड़िया आ जा रहे हैं, क्या है? अब यू का पता कहाँ से नहीं आवत जात है, हम सब वहाँ रहे आप वाले। लोग बच्चों को लेकर डर लगता है कि बच्चे हैं दूसरे दूसरे घर में सब कोई पहुड़ा जाता है छत पर और बाहर। हाँ सब बाहर गिरी गए हैं, पाछे वाले सब परे हैं। डर लगता रहता है आपको? मतलब आप लोगों को लगता है कि डर है, बच्चे हैं इतने सारे खेलते हैं, कभी कोई घटना हो जाए? डर तो लगता है, कोई दूसरे का घर में रहा था, छत पर रहा था, या पानी नहीं बरसा, पानी बरसा तो घर में रहा था, खटिया पलका बंद करके रहा था, और क्या करा। कोई सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं सरकार? यहाँ कुछ ना कीन गवा, कोई इंतजाम कुछ नहीं? हमको सब कुछ ना मिला है, ना इंतजाम कौन कीन गवा। अच्छा, मतलब ऐसे ही बच्चे बस घूम रहे हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी पे? हाँ, हम सब आप ख्याल करी, देखी न देखी तो हमको सब कुछ ना मिला। तुम लोग को डर लगता है? हाँ, इधर देखो, डर लगता है भेड़िए से? हाँ लगता है। अच्छा, तो फिर कैसे क्या करते हो, रात में कहाँ सोते हो? छत पर। छत पर? तुम बताओ, डर लगता है तुम्हें? हाँ। किससे? भेड़िए से। तो कहाँ सोते हो, ऊपर? हाँ। तुम बताओ, डर लगता है तुम्हें? हाँ। हैं? हाँ। किससे? भेड़िया। तुम बताओ, तुम्हें बताओ, डर लगता है तुम्हें? हाँ। लगता है? किससे? छत पर। तुम बताओ, किससे डर लगता है? भेड़िया से। तो और बच्चे तुम बताओ बेटा, डर लगता है तुम लोगों को? किससे डर लगता है? भेड़िया से। तो फिर क्या करते हो, फिर कहाँ सोते हो? पानी नहीं बरसे तो छत पर लेटी था, पानी बरसे तो भीमा कमरे में लेटी थी। ठीक है, आप बताओ बेटा, डर लगता है आप लोगों को? डर लगता है। अच्छा, तो भेड़िया सुना है कैसा होता है, देखा है कभी कैसा? जी। है? कैसे देखा है, कहाँ देखा है? हमारा अब्बू हरे मोबाइल में देखे हैं। मोबाइल में? अच्छा, देखो ये सारे बच्चे हैं, ये सारे खेल रहे हैं यहाँ पर, चूंकि डर इनको भी है कि भेड़िया कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए, और साफ तौर से ये बच्चे इस डर के बीच में जी रहे हैं, खेल रहे हैं। आप सोचिए कि कुछ कदमों की दूरी पर भेड़िया जैसा इनका दावा किया गया है कि दिखा है, और कुछ कदमों पर रेस्क्यू या कह सकते हैं भेड़िया को पकड़ने का ऑपरेशन चल रहा है, और वहीं पर ये बच्चे, मासूम बच्चे खेल रहे हैं। कई ऐसे शिकार हो चुके हैं पहले भी भेड़िए के, इसके बावजूद कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है जिससे इनकी मदद हो सके या इनको किसी प्रकार की राहत मिल सके। इनके परिवार वाले खुद अपने बच्चों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, और ये डर के साए में आज भी अपना जीवन जी रहे हैं। बहराइच से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।